नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 12 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज क्या कुछ जो है वो लहसुन का भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। और फिलहाल जिस हिसाब से लहसुन के बाजारों ने संकेत दे दिए हैं और कहीं ना कहीं बाजार जो है वो हर दिन प्रतिदिन चढ़त की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत जो है आज से लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने पहले ही हमने आपको दे दिए थे। जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं लगातार 3.5, पौने 4 सालों से हमें देखते हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि हमने आप लोगों से एक आकलन भी लिया। जब आप लोगों ने बताया कि जी 20, 25, 30, 35% तक जो है लहसुन की गणना की गई उस समय कि जी 35% के लगभग जो लहसुन है वो सभी जगहों का फिलहाल बैलेंस बचा हुआ है। तो हमने उस समय से ही संकेत लगाने शुरू किए, अंदाजा देना शुरू किया कि आने वाला समय ऐसा रह सकता है कि जब धीरे धीरे साल बीतता जाएगा, लहसुन जो है बिकता चले जाएगा और जो जितने भी स्पीड ब्रेकर अभी नजर आ रहे हैं लहसुन के बाजारों में, वो स्पीड ब्रेकर खत्म होते चले जाएंगे। तो ये गणना हमने जो है लगातार उस समय से आपको देना शुरू किया और अब आप देखिए इस समय ऐसा माहौल बन गया है कि लगातार जो है हर दिन प्रतिदिन बाजार जो है वो गर्म होते जा रहे हैं। अब आप देखिए आजादपुर मंडी की अगर हम बात करें तो आजादपुर मंडी में लगातार जो बैलेंस है 12, 13, 15 हजार कट्टों के लगभग का हो गया था और गाड़ियां इतनी मंडी में आ रही थी, सेल मंडी में थी नहीं, उठाव मंडी में था नहीं, हल्के माल लगातार जो मंडी में एक जमावड़ा सा लगा करके रखे हुए थे, भाव को गिराने का काम हल्के माल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तेजी के संकेत बनने लगे, जैसे ही हमने आपको आपसे रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा आपको को आप थामिए अगर आपको भाव लेना है, क्योंकि आजादपुर मंडी से भाव बनता भी है और बिगड़ता भी है। अगर ये आपके ज्यादा आ जाती है और भाव अगर धराशायी हो जाए तो उसका असर पूरा सराउंडिंग 10-12 मंडियां जो भी दिल्ली के आसपास की उस पर पड़ता है और साथ ही हिंदुस्तान की बहुत अच्छी अच्छी मंडियों पे भी उसका फर्क पड़ जाता है जी, क्योंकि ये एशिया की बड़ी मंडियों में गिनी जाती है, इसलिए इसका असर पड़ता है। नहीं तो मंडियां तो बहुत सारी हैं। तो इस चीज को हमने लगातार आपसे कहा, रिक्वेस्ट करी, तो आप लोगों ने आपको को थामा और उन आपको को थामने का जो एक वो निकल के आया नतीजा, वो निकल गया है कि अब जो हल्के माल है वो तेजी से बिक रहे हैं। अगर डेली की आप मानिए 2.5 से 3 हजार की सेल है मंडी की, 2.5 से 3 हजार की सेल है, कैपेसिटी है, तो आप ये मान के चलिए कि 1500 से 2000 कट्टे एक्स्ट्रा जो है वो हल्के मालों के निकल रहे हैं। तो अगर इस तरह से माल निकलता रहा, आपके जो है लिमिटेड रही, तो आप ये मान सकते हैं आने वाले दिनों में लहसुन में और चमक आने वाली है। और क्या कुछ जो है वो बाजार फिलहाल इशारा कर रहे हैं, उस पर एक बातचीत अपने आड़ती भाई के साथ हम करेंगे, एक विश्लेषण आपको देंगे, पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दूं लगातार आपको आपके हित के लिए हम जानकारी देते रहते हैं, मंडियों से आपको हम अवगत कराते रहते हैं कि बाजार कैसा, एक विश्लेषण भी देते हैं। बाकी आपको सुननी सबकी है, करनी अपने मन की है, पर हम जो आपको चीजें बताएंगे वो आपके हित के लिए बताएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि आज भाव क्या बन गए, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और मेरा मानना है शुक्र और शनिवार के जो दिन होते हैं और सोमवार का जो दिन होता है, ये तीनों ही दिन मंडियों के पाप को धो देते हैं। चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, चाहे टमाटर हो, ग्राहकी अच्छी होती है क्योंकि बीच में रविवार आ जाता है, रविवार की छुट्टी होती है। तो कहीं ना कहीं जो अच्छे ग्राहक होते हैं वो उठाओ अपना लेके चलते हैं और उनको जो है सोमवार तक की सेल अपनी रखनी होती है। तो चलिए अब बताते हैं आज क्या भाव है। तो चलिए संजू भाई से बात करते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ आज माहौल है। संजू भाई नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। और कैसे हो आप? बढ़िया। संजू भाई क्या गर्मी वर्मी आ गई बाजार में? लहसुन में तो गर्मी है, लहसुन की तो गर्मी बहुत काफी होती है। बाजार टाइट हो चुके हैं। अच्छा जी। हाँ, हमने क्या बताया था, बिल्कुल। धीरे धीरे बाजार बढ़ रही है, अभी प्रोडक्शन मंडियां बढ़ी है, दिल्ली में भी फसल आ गया। ये है कि जो बैलेंस के माल हैं वे अच्छी तरह अच्छे भाव बिकने शुरू हो गए। अब ताजे मालों में तो 10 रुपए 15 रुपए की तेजी है जी जी। और जितनी गाड़ियां बहुत तेजी के भाव की हैं उनमें भी जो भाव कहाँ खरीदी है वो भाव बिकने शुरू हो गए। यह अच्छा है कि बैलेंस के माल बिकने शुरू हो गए। अच्छा जी। बाजार टाइट है, बाजार में कमताई नहीं है, क्योंकि आज कुल 7-8 गाड़ी की आवक है। अच्छा जी। हमने क्या बोला था, और पंजाब हिमाचल जिस दिन कम हो जाएगा, एमपी नीमच, एमपी के यूपी के इनके मालों में उठाव बन जाएगा।
अच्छा जी। हाँ, तो वही कहानी होगी। ये है कि अब रुकना नहीं, माल बेचना है। क्योंकि अब रुकना नहीं, क्योंकि अब मुश्किल से ही बाजार क्या नाम जाएगा, बाजार सही है। हाँ। क्योंकि चारों तरफ की डिमांड है। हाँ। पाइपलाइनें खाली हो चुकी, सेल सेंटरों पर भी धीरे धीरे सेल सेंटरों पर भी उठाव शुरू हो गया। तो आज कहाँ से कितनी कितनी गाड़ी है जी? 2 पंजाब है, 2-3 MP है, बाकी 1-2 इधर उधर से है। अच्छा। 8 गाड़ी की आवक है। पंजाब के माल ज्यादा है, अधिकतर जनरेशन वाले माल हो गए, क्योंकि जनरेशन ज्यादा होगी। 2-4-5 रुपए के चक्कर में व्यापारी को माल रोकना नहीं चाहिए। अगर इतना वेट घटता है, जनरेशन आ जाती है। अब तो यह है कि आज 12 दिसंबर होगी, 12 हो गई जी। 12 होगी। अब तो माल बेचने में ही फायदा है। लेते भी चलो, बेचते भी हो, ट्रेडिंग करो। जी। अब पोजीशन बहुत बढ़िया है, दिल्ली में भी बहुत अच्छी पोजीशन होगी है। हाँ। अच्छा, बैलेंस वाले माल अभी कितने हैं जी मंडी में? बैलेंस वाले जो है माल बिकने शुरू हो गए। अच्छा जी। हाँ, ये माल है डबल बम। अच्छा जी। ये रामपुर का माल है। हाँ। ये आज से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मैंने ये 63 रुपए बेचा था। हाँ। आज इसे 50 रुपए मांगा है। मैं रोक के बैठ गया था, लेकिन आज मैंने अंदर सामने रखा था ये माल इधर ट्रैक्टर में, तो आज इसे सेल पे चालू लगाया है। मैं इसको 65 रुपए बोल रहा हूँ, देखता हूँ क्या भाव चलता है। अच्छा जी। हाँ, ये माल जो तुलाई हो लग रही है। हाँ। आ जाओ दिखा देते हैं। हाँ, कौन सा जी, ये वाला? ये अच्छा जी। ये माल जो तुलाई हो लग रही है। हाँ। ये 14 की लाट है, सागर माल का। अच्छा जी। हाँ, अगर इस व्यापारी का ये जो मीडियम ये माल है, सागर माल का है, इसका व्यापारी भी सुन रहा होगा। ये 54 रुपए बिका। अच्छा जी। आज से 8 दिन पहले इतनी डाउन हो गई थी, 40 रुपए मांगा जा रहा था। लेकिन मैं इस व्यापारी के माल को रोक कर बैठ गया। अच्छा जी। मगर बेचेंगे अपने हिसाब से, भगवान ने उसकी सुन ली। हाँ। अब तेजी 14 रुपए बढ़कर बिका है। बिल्कुल जी। 54 रुपए बिका 14 कट्टे के लाट। जी। यानी कि संजू भाई, आपको अंदाजा तो हो गया था 10-15 दिन पहले कि तेजी आएगी। अब देखो, उस टाइम आज से 15 दिन पहले इतना मार्केट डाउन कर दिया लोगों ने। अब की मार्केट जो है पानी बना दिया। पानी बना दिया। अब बताओ, किसी व्यापारी को खरीद से भी 20 रुपए 25 रुपए कम बेचना बेच रहा, इससे बड़ा रोक ले। तो इसलिए मैंने रोक लेता। मैंने 2 गाड़ी मेरे पास रुकी पड़ी है। देखो, जैसा ये व्यापारी की है। ये अब देखो, मेरी बात सुनो। ये लहसन AS माल का है। इसका व्यापारी भी सुन रहा होगा। ये लहसन 39.5 की खरीद है। और कस्टमर इसे 35 रुपए मांगता है। 45 रुपए में भी इसके दाम पूरे नहीं होता। अच्छा। जामन ने 1-2 दिन रोक लिया, 1-2 दिन हो रोकूंगा, फिर तो बेचना ही है। ठीक बात। तो इसलिए अच्छे मालों में टाइट है। जो बॉक्स वाले माल है देसी के, वो बिक रहे हैं 80 रुपए से लेकर 90-100। अच्छा जी। रामपुर का जो काटर कोला माल है वो बिक रहे 115-25 रुपए। अच्छा जी। ताजे जो फ्रेश माल जो सेल्स एंड प्रोडक्शन मंडियों से आ रहे हैं, उनमें तेजी है। अच्छा जी। लेकिन इनमें तो जो बैलेंस के माल है, ये तो बिक जाएंगे। 2-4 ऊपर नीचे होगा, बिक जाएंगे माल जी, इज्जत से बिक जाएंगे जी। क्या कहते हो जी, अपने पास बैलेंस कितना खाली हो गया जी? मेरे पास तो देख लो, आपके सामने दुकान भरी थी, 2 गाड़ी आ भी गई। तो काफी बाजार भाव उसके हिसाब से काफी बेच दिया। अच्छा जी। हाँ। और 5-6 दिन में अच्छे से खाली हो जाएगा माल, अगर सेल अच्छी रही तो? सेल अच्छी रही, जैसा आपके कम हो रही है, 1-8 दिन में ही हो जाएगा। 1-8 दिन में हो जाएगा। देखो, जैसा आज 7-8 गाड़ी आई, 7-8 गाड़ी में कितना होगा? ज्यादा ज्यादा 1500 कट्टा, 1500 कट्टे गाड़ी है, 1000 कट्टा 1500 माल लिए। अब कम से कम बिक्री होनी चाहिए 3-4 हजार कट्टे की, तो बैलेंस तो कम होगा। नहीं होगा? कम हो गया, मतलब 2000-1500 कट्टे जो है वो बैलेंस में से कट जाएंगे। हाँ, कोई बड़ी बात है जी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे बैलेंस कट रहेगा, मार्केट में तेजी है। पीछे भी प्रोडक्शन मंडी तेजी है। फिर एक वो आ गया, एक त्योहार हो गया साउथ का, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ हिंदी में मकर संक्रांति। वो तो जी 12-13 तारीख के आसपास आएगा, जनवरी में। अब तो लोडिंग तो अभी से जाएगी ना। हाँ, साउथ में जाएगी। साउथ में जी 4-5 दिन तो वैसे लग जाएंगे जाने में। मकर संक्रांति का त्योहार है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये है कि तेजी बन गई। उधर भी लोडिंग जा रहा है, चारों तरफ डिमांड है। ये है कि जैसे ही आपके थोड़ी कम होंगी तो बाजार मतलब एक बार बाजार खाली हो जाएगा, सबका खाली हो जाएगा, नए सिरे बाजार चलेगा, नई सिरे से चलेगा। और अभी स्पीड ब्रेकर कोई नजर नहीं आ रहा। अभी स्पीड ब्रेकर नहीं, एकदम से 20-30 रुपए भी तेजी बढ़नी नुकसानदायक है। नुकसानदायक, धीरे धीरे बननी चाहिए ना संजू भाई। मैं तो ये कहूंगा, देखो व्यापारी हो किसान हो, ये उनका लास्ट चांस है। ये एक सवा महीना, दिसंबर नवंबर का महीना, दिसंबर का जनवरी का महीना लास्ट चांस है। इनमें तो पैसे बना ले, अपना घाटा मुनाफा ना देखकर माल बेचते चले, पैसे बनाते चले। बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छा मौका दिया भगवान ने, व्यापारियों की और किसानों की सुनी है। क्योंकि
आज से 15 दिन पहले जो लहसुन 50 बिक रहे थे, वे कस्टमर 30 रुपए मांग रहा, इतना पानी बाजार हो गया था। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद समझ लो, शिव भोले का समझ लो, बाबा जी का समझ लो, सही बात है, बजरंगबली का समझ लो, बजरंगबली का समझ लो, जो एमपी में है, क्या नाम है, जो महादेव जी का, वो तो आपने बोली थी, शिव भोले, शिव भोले का, इनका आशीर्वाद समझ लो, कैसे समझ लो व्यापारियों को ऊपर, और जो इनकी सुन ली। बहुत अच्छी बात है। तो संजू भाई आज भाव क्या क्या बने हुए जी? भाव देखो, फार्मिंग, अब फार्मिंग वालों को मैंने बताया था, और उनकी गेम बनेगी दिसंबर में। बन गई गेम, अब शुरू हो गई। फार्मिंग वाले को लहसुन बिकेंगे 40 रुपए से लेकर 70-75 रुपए। जिसके पास फार्मिंग हो, मेरे पास लेकर आओ। जी, ये है ना। हिमाचल भी खत्म हो गया, अब गेम है जो, क्योंकि ना तो हिमाचल है और ना चाइना है। चाइना होगा जिसके पास 150 बिकेगा, हिमाचल नहीं है। तो अब ये समझ लो, जो फार्मी है उसकी अच्छी गेम है। 40 रुपए से लेकर 75 रुपए की पोजीशन है, जिसके पास हो मेरे पास लेकर आओ, मैं बेचूंगा उनका माल। और बाकी जगहों का माल संजू भाई? बाकी जो है वही क्या नाम, 30 रुपए से लेकर 80-90। कौन सा जी? ताजे माल, फ्रेश माल, एमपी के माल, जो बॉक्स वाले माल हैं, वो 80 से 100 रुपए बेचेंगे, बड़े 110 भी बिकते हैं जी। क्योंकि मोटे मालों में एवरेज भाव तो है बाबूजी 30 रुपए से लेकर 70 रुपए का। लेकिन जो 70-80 का, अब कोई स्पेशल माल होंगे जो बहुत ही बड़ी टॉप होंगे, वे 100 बिक जाए, 110 बिक जाए, 125 बिक जाए। ऑर्डिनरी मालों का जो स्पेशल माल है, वे मंडी रेट से 20-30 रुपए टाइट बिक रहे हैं। अच्छा जी। मोटा माल, डबल माल। अच्छा जी, कहीं का भी हो चाहे वो? कहीं का नहीं, यूपी का अलग बिकेगा, यूपी का भी 125 रुपए डजन बिका। तो ये चक्कर है। कितनी बड़ी बात। और सबसे बढ़िया रामपुर के माल है जी? ये साल तो रामपुर ने, रामपुर के बढ़िया माल है, काटकोला माल है। जैसा देखो मेरे पास एमपी के जो बढ़िया माल है, यहाँ आप नहीं पड़ते, ये सीधे साउथ जाते हैं, मथुरा जाते हैं, साउथ जाते हैं, वहाँ अच्छे भाव बिक रहे हैं, है ना। यहाँ तो बहुत हल्के माल आते हैं, दिल्ली क्वालिटी। तो अगर यहाँ भी बढ़िया हो तो यहाँ भी भाव मिलेगा, यहाँ भाव नहीं मिलता उन लोगों को। यह है कि अब मिलेगा भाव। ये तो संजू भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891721593, जगदम्बे ओनियन कंपनी, A270, सब्जी मंडी, आजादपुर, अर्जी कृष्ण गोपाल, राकेश कुमार। पंजाब की आज 2 गाड़ी थी, वो भी 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए है, क्योंकि पंजाब के मालों में सब जनरेशन आ गई, क्योंकि अब जो है एमपी के और यूपी के माल ही दिल्ली में चलेंगे। अच्छा, जर्मिनेशन वैसे कितनी निकल रही है जी? यूपी के मालों में कितनी आ रही है जी? अब देखो मैं बताऊंगा। जैसे ये एमपी का माल है, इसमें तो अभी आई नहीं, कोई दाना लगता है। देखो ये माल मैंने दबा कर रखा था, इस व्यापारी का माल मैंने दबा कर रखा था, जर्मिनेशन नहीं आई। क्योंकि सबसे बड़ी बात है हवा जो है, हवा 28 टाइम लहसुन के दुश्मन है, क्योंकि अंदर लहसुन में गर्मी होती है। और हवा लगते जर्मिनेशन हो जाती है, ये चीज है। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई। तो आप देख सकते हैं जी, ये कार्ड है, और आप संजू भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।